जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाइया वे, मेरे मुर्शिद वे पीरा सब तोड़ियां जंजीरां, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। मैंने पूरे कॉलेज में और उसके सब दोस्तों में बोल दिया। क्या बोल दिया, जल्दी बताओ। यही के खातून आलम के साथ भाग गई। ढल जाओ। अब इस मिशन के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू कर दो। हाँ बहन, मोहल्ले वालों को कानो कान खबर तक ना हुई। पहले आलम अपना कारोबार बेचकर चोरों की तरह रातों रात चला गया और उसके बाद खातून भी गायब हो गए। जरा गौर तो करो हमारी बात पर। करीब करीब तो हमारी शादी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। सरदार साहब, मैं मजीद आपके साथ चांस पर नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है, चली जाओ। कहाँ जाऊँ? ये बंगला तो मेरे नाम पे है। मैंने कब कहा कि बंगला मेरे नाम पर है? मैंने तो तुमसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। सारा इलाका एक ही बात पूछे जा रहा है कि आलम और खातून कहाँ गए। सुन लिया आपने आप ही? मुनीब, मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? तो फिर हमें सच भी तो नहीं पता। अगर हमें सच पता होता तो लोगों को बातें बनाने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि लोगों की बातों पे ध्यान न दो। क्यों ना ये मशहूर कर दें कि आलम मर चुका है, तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो रानी? एक जीते जागते इंसान को कैसे मार सकते हैं? कितनी गलत बात है। ये भी तो गलत बात है जो लोगों ने मशहूर कर रखी है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों के जहन में ये बात डाली किसने? ताहिर ने। बी सुहागन ने। नहीं, उन दोनों ने नहीं। फिर किसने? ताहिर और बी सुहागन तो इस्तेमाल हुए हैं। ये काम हिना का है। हिना बीबी का? हाँ, हिना का। ये बातें सिर्फ उसी के जहन में आ सकती हैं। आप दोनों मिलकर समझाएं हिना बीबी को। ये समझा चुका है, अब मेरी बारी है। आप हिना आपी के घर जाएंगी? हाँ, क्यों मैं अब भी नहीं जाऊं? आपको जरूर हिना के घर जाना चाहिए। मुनीब, तुम्हारे पास बी सुहागन का नंबर है? नहीं। मेरे पास उस फसादी औरत का नंबर क्यों होगा? अच्छा, एक काम करो, तुम पुराने मोहल्ले जाओ और बी सुहागन को ढूंढ के लाओ। यहाँ इस घर में? हाँ। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि खातून ने उसका दाखिला बंद कर रखा है। खातून के लिए ही तो इसको यहाँ बुला रही हूँ। आप बी सुहागन से क्या बात करेंगी? जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। तुम वो करो जो मैंने कहा है। जा रहा हूँ। रानी, तुम तो खातून को कितने सालों से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है खातून कहाँ होंगी? यकीन से कुछ नहीं कह सकती। खातून के रिश्तेदारों को तो तुम जानती हो। सबको नहीं। रानी, जिनको तुम जानती हो उन सब के घर जाओ और बातों बातों में उनसे तरीके से पूछो। लेकिन इस तरह तो खातून और बदनाम हो जाएंगी। खातून को मजीद बदनामी से बचाने के लिए तो तुम्हें वहां भेज रही हूँ। अगर तुम बातों बातों में तरीके से बात करोगी तो खातून बदनाम नहीं होंगी। हरीम बीबी, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अगर समझ गई हो तो वो करो जो मैंने कहा है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो क्या? आपने बी सुहागन को घर पे क्यों बुलाया है? पहले मुझे बी सुहागन से मिलने दो, फिर तुम्हें मैं सब बताऊंगी। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मुझे पार्टनर बनाने के हवाले से। मैं तो तैयार हूँ। मैं बिजनेस पार्टनर बनने की बात कर।
तुमने क्या सोचा? किस बारे में? मुझे लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में। शट अप, कैसे? ऐसे क्या गायब मैंने? अगर मैं गायब नहीं हुआ होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी थी और शायद हमारे 2-3 बच्चे भी होते। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। मैं तुम्हें बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकता। क्यों? मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए तुम्हें बिजनेस पार्टनर बनाने का सोच रही हूँ। मुझे नहीं बनाना तुम्हें बिजनेस पार्टनर। बी प्रैक्टिकल कैसे? मैं सरदार फरमान से कमिटमेंट कर चुकी हूँ। मेरा कमिटमेंट तो तुमने मेरे साथ भी की थी। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच है ना, तुम्हारी किसी और के साथ नहीं हो सकती। समझने की कोशिश करो। मेरे पास सरदार फरमान जितनी दौलत नहीं है, लेकिन इतनी है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। बात दौलत की नहीं, और क्या बात है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हिना, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हें खुश रखूंगा। कैसे खुश रखोगे? क्या प्लान है तुम्हारे पास? मैं दुबई में ऑफिस बनाना चाहता हूँ। शादी के बाद तुम मुस्तकिल दुबई में रहना और मैं पाकिस्तान आता जाता रहूंगा। हिना, सरदार फरमान से ज्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कहाँ से और कैसे दे सकते हो? दुबई में। दुबई सेटल होना आसान काम नहीं है। जानता हूँ, मगर ढेर सारे पैसों से ये काम हो सकता है। और वो ढेर सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास अच्छी खासी रकम है। उस रकम से ये काम हो जाएगा? नहीं। बी सुहागन, आखिर तुम चाहती क्या हो? हम क्या चाहते हैं? हम तो काम करते हैं। बेशक तुम्हारे काम से कोई बदनाम हो जाए। बता तो चुके हैं, हिना बीबी ने हमें इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भेजे थे। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर जाओगी? हम तो पैसों के लिए ये काम करते हैं। जरा अपनी बहन से तो पूछें, वो किस लिए ऐसे काम करवाती है? वो तो पागल है। तुम तो अच्छी खासी जमाना शनास खातून हो। हाँ हाँ, हम तो जमाना शनास खातून हैं। जमाना शनास खातून, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तो मैं। वरना तो क्या? बोलो, वरना तो क्या? मुनीब मियाँ, तुम हमें धमकी दे रहे हो? बी सुहागन, वो बच्चा है। जरा बच्चे के तेवर तो देखो। हमें ऐसे देख रहा है जैसे ये सुहागन को खा जाएगा। मुनीब, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। न चाय पूछी न ठंडा पूछा और हमें आंखें दिखा रहे हैं। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। क्या पियोगी, चाय या ठंडा? अब तो हमारे खाना खाने का टाइम है। अच्छा ये बताओ फिर क्या खाओगी? बिरयानी कोरमा मंगवा लो। ऐसा करती हूँ, दोनों ही ऑर्डर कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा, खाने से पहले चाय पियोगी? हरीम बीबी, चाय के साथ अगर कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो क्या बात है। तो क्या है ना, ये डिलीवरी बॉय जो होते हैं, भले जितनी जल्दी आए, खाना लाने में आधा पौना घंटा लगा ही देते हैं। तुम समझ रही होगी। जाओ जल्दी जाओ, बैठी क्या हंस रही हो? इस पिद्दे को तो हम बताएंगे हमारे साथ चाल चल। अरे हरी बिटिया, जरा मीठा थोड़ा ज्यादा कर देना। सुन रही हो? सुनती कम है ऐसे मामले में। हाय हाय, आज हम अपना मोबाइल लाना भूल गए। सरदार साहब, हिना बीबी आज फिर कैसर से मिली थी। क्या बातें हुई उनके दरमियान? मैं उनसे काफी दूर था सरदार साहब, बातें तो उनकी नहीं सुन सका।
तो देखा क्या तुमने? कैसर ने हिना बीबी का हाथ थामा हुआ था। तस्वीरें बनाई तुमने? तस्वीरें तो उनकी मैंने सारी बनाई हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। देखो दिलावर, अभी इलेक्शन सर पर है और मैं ये रोज रोज तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। इस मामले को जितनी जल्दी हो सके निपटाओ। जल्दी खत्म कर दूंगा इस मामले को सरदार साहब। ठीक है, जाओ। जो हुकुम। हिना की जासूसी करनी पड़ेगी। अरे पैसों के लिए तो हम किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। ठीक है, आप बस हमारी मुट्ठी गर्म कर दीजिए। मैं पैसे लेकर आती हूँ। हमारी इस सीट पे कैंडिडेट कौन होगा? होगा नहीं, होगी। कौन? खातून। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा तुम वापस आओ ना, फिर समझाऊंगा तुम्हें। भाई बहुत अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया, दोनों चीजें बहुत मजेदार थी। अरे भी सुहागन, अभी तो तुम्हारे लिए खीर भी मंगवाई है मैंने। खीर? बेटा हमें तो शुगर है, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। अब मैंने ऑर्डर कर दी है। चलो कोई बात नहीं, आने दो, खा लेंगे। अच्छा बी सुहागन, एक बात तो मुझे सच सच बताओ। हाँ। हिना ने तुम्हें उस काम के कितने पैसे दिए थे? पूरे 20,000। मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। हैं? 30,000? हमें करना क्या होगा? मेरे 2 काम करने होंगे। पहला काम तो ये होगा कि जो तुमने अफवाह फैलाई है ना खातून और आलम भाई के बारे में, वो लोगों के जहनों से निकालनी पड़ेगी। अरे ये तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मेरा दूसरा काम कर दो। वो क्या? खातून को मजीद बदनाम होने से रोको। हम तो ये काम नहीं कर सकते। हमारे पैसे? तुम 2 कामों में से एक कर रही हो। 15,000 दूं या पूरे लोगी 30,000? पूरे 30,000। तो फिर तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। अब वो क्या है? हिना की जासूसी करनी पड़ेगी। अरे पैसों के लिए तो हम किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। ठीक है, आप बस हमारी मुट्ठी गर्म कर दीजिए। मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे अरे जाइए जाइए, उठिए, जल्दी कीजिए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाय हाय बी सुहागन, तेरे तो हाथ पैर दोनों कढ़ाई में और सर घी में। हाय 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 हाय, ऐसे ही पैसा जल्दी आ जाए। ला जब तक बोटियां खोल ले। हाय इतनी देर से इस बोटी पे हमारी नजर थी। क्या लजीज खाना है भैया। बांध के ले जाएंगे हम। बाबा आपने कॉल की थी? हाँ, मैंने कॉल की थी तुम्हें, मगर तुमने रिसीव नहीं की। बाबा मैं मीटिंग में था और मोबाइल भी साइलेंट पे था। अच्छा ये बताओ कि वो लगारी साहब से मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? मुबारक हो बाबा, मैंने लगारी साहब को कन्विंस कर लिया है। आपसे नीचे वाली एमपी की दूसरी सीट भी वो हमें देने को तैयार है। वेल डन बरखुरदार, वेल डन। तुमने तो खुश कर दिया यार मुझे।
वैसे बाबा, हमारी इस सीट पे कैंडिडेट कौन होगा? होगा नहीं, होगी। कौन? खातून। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा तुम वापस आओ ना, फिर समझाऊंगा तुम्हें। अब ये बताओ कब आ रहे हो वापस? बाबा मुझे यहाँ पे 1 हफ्ता और लगेगा। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है। सारे काम निपटा के आना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। खातून को देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 बजे आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है, आधा घंटा आपको आने में लगता है। 2 घंटे से आप कहाँ थे? हाँ, मैं दोस्तों के साथ फंस गया था जरा। दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे थे ना आप? नहीं कार्ड्स। निशात, आपकी जिंदगी में ना कार्ड्स मुझसे भी ज्यादा है। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। आपसे ज्यादा कौन हो सकता है मेरी जिंदगी में? अहम है, बिल्कुल अहम है। 2 घंटों में मैंने आपको 10 बार कॉल किए, एक कॉल का आपने जवाब नहीं दिया। अरे तुम्हें तो पता है ना बेगम, कितना ट्रैफिक है शहर में। इतना ट्रैफिक जैम था, इतना जैम था। हाँ, फिर वो लड़ाई हो गई अली भाई की और फहीम भाई की। बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़वाया। वो वहां थोड़ी सी देर हो गई, और तो कुछ भी नहीं। सालों से आप एक ही लाइन बोलते आ रहे हैं, कम से कम अपनी लाइन तो चेंज कर ली। आपको मेरी लाइन बोलने पे गुस्सा है या मेरे कार्ड्स? मुझे आप पर गुस्सा। जाएं, जाके मुंह हाथ धोने में खाना लगाती हूँ। क्या बात है? वैसे सब खैरियत है और कोई बात तो नहीं है ना? बात तो है, पहले तुम खाना खा लो फिर बात करते हैं। कमाल करती हैं आप बेगम, कभी तुम, कभी आप, कभी निशात साहब। आपके कितने लहजे और अंदाज हैं। इसके बावजूद मेरा रूप एक ही है। मैं निशात आपकी तरह। क्या मेरी तरह? कुछ नहीं, आप फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, कुर्बानी से पहले बकरे को भी खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। आज निशात साहब आपकी कुर्बानी तो हो गई। खातून, हर शख्स की ज़बान पे एक ही सवाल है कि खातून और आलम कहाँ चले गए? मैं तो इसी शहर में, और आलम की मुझे भी खबर नहीं। खातून, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन लोगों को कौन समझाए? ये बात यकीनन हिना ने ही मशहूर करवाई होगी। बिल्कुल सही पहुंची आप, बी सुहागन और ताहिर के जरिए। ताहिर भी हिना के साथ जा मिला है? ताहिर को तो हरीम ने खूब मजा चखाया था। क्या किया था हरीम ने उसके साथ? हरीम ने ताहिर के मुंह पे एक रख के चमाट लगाई थी। हरीम को उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। खातून, वो क्यों? अब ताहिर कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। हमने ताहिर जैसे मुनाफिकों को दोस्त बनाकर करना भी क्या है? दोस्त भले ही कम रखो, लेकिन दुश्मनों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। खातून, आप मेरी बात मानेंगी? देखो, मुझे वापस आने का मशवरा मत देना। आप तो बात ही खत्म कर देती हैं। मुझे तो जिंदगी की समझ ही अब आई है। वो क्या? जब मिलूंगी तो समझाने के बजाय दिखाऊंगी। क्या दिखाएंगी? कि जीना किन के लिए चाहिए। किन के लिए चाहिए? रानी, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। मैं मालूमात लेने के लिए फोन करती हूँ और तुम अपने सवालात शुरू कर देती हो। आगे से ख्याल रखूंगी खातून। 40-20 अब ठीक चल रही है ना? चल नहीं रही, अब तो दौड़ रही है। और 63-40 काम तो नहीं निकाल रही? वो काम निकाल ही नहीं सकती। वो क्यों?
वो इसलिए कि उसे अब रानी चलाने लगी है। अपने मुंह मियां मिठू। चाय। कमाल है बेगम, आज आप रूटीन से ज्यादा मेरा ख्याल ही रख रही। सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चाय पी ले, फिर आपको बताती हूँ। क्या बताती? निशात साहब जरा याद करके बताएं। क्या बताऊं? आज तक आपने कितनी हवा की बेटियों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है? हुमैरा, ये तुम मेरी बेइज्जती कर। अच्छा, एक तल्ख सवाल सुनते ही आपसे तुम पर आ गए। तुम भी कई दफा मुझे आपसे तुम पर ला चुकी है। मसला आप और तुमका होता ही नहीं है। अगर रिश्ते में इज्जत हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तो मेरी इज्जत करते हो? बिल्कुल करता हूँ। जरा सोच कर बताओ, क्यों करते हो? अरे तुम मेरी बीवी हो इसलिए। अच्छा, जिस औरत के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे? हुमैरा बेगम, मैं तमाम औरतों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुम्हें उस दिन हालदा खातून की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? बेगम, उस दिन तुमने खुद कहा था कि हमारे बेडरूम में किसी भी तीसरे शख्स की कोई बात नहीं। तो फिर किसी के बेडरूम में किसी तीसरे को जाने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। बातों बातों में तुम्हारे जहन की कलादे ज़बान पर आ ही गई ना। शट अप हुमैरा। उस दिन मुझे खालदा खातून को शट अप कहने के बजाय तुम्हें शट अप कहना चाहिए था। बेगम, मैं अपनी गलती मान चुका हूं और क्या करूं? बात गलती की नहीं है, बेशर्मी और बेगैरती की बात है। तुम्हारी वजह से खाला खातून अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करने की मैं बता भी नहीं सकती। बात तो हम ठीक ही करते हैं, मगर बात बिगड़ कैसे गई? मैं समझा नहीं कुछ। बड़े दिन दहाड़े शौकत का कत्ल हो जाता है और साए को खबर तक नहीं।